अब पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज क्या है? पहले तो पेल्विक मतलब पेल्विक फीमेल में ना, जो पेल्विक जो ऑर्गन्स है, मान ले कि तेरे को पता है ओवरी पता है, फेलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स, वेजाइना, जो ऑर्गन पता है ना, अब जब उनमें इन्फ्लामेटरी मतलब इन्फेक्शन होता है तो उसको बोलते हैं पेल्विक इन्फ्लामेटरी डिजीजेस। तो बेसिकली ऑर्गन्स को बोला जाता है पेल्विक रीजन में, ठीक है। अब सेकेंड चीज़ ये है, मान ले कि किसी फीमेल ने सेक्स किया और एसटीडी के थ्रू यहाँ पे निमोनिक आ गया, चला गॉन कहाँ पे, इनसाइड, चला कहाँ, चला इनसाइड, चला या नहीं तो गॉन कहाँ पे, इनसाइड। ये क्लेमिडिया या गोनोरिया इनसाइड जाते हैं और ऊपर जाते हैं, ठीक है। और जैसे सर्विक्स हो गया पहले, उसके बाद यूट्रस, उसके बाद फेलोपियन ट्यूब, उसके बाद ओवरी। तब नेक्स्ट, जब फेलोपियन ट्यूब के पास पहुंचता है ना, तो ये बैक्टीरिया क्या कॉज करता है, ये बैक्टीरिया यहाँ पे ले ले जैसे एग्जांपल, तो इसको मैं जूम कर रहा हूँ। हाँ, तो यहाँ पे क्या वो बैक्टीरिया कॉज करेगा, पस कॉज करेगा, ठीक है। अगर बहुत ज़्यादा पस हो रहा है तो फेलोपियन ट्यूब और ओवरी में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस। क्या हो जाएगा, ट्यूबो ओवेरियन एप्सिस। एक तो पस बहुत ज़्यादा कॉज कर सकता है। सेकेंड चीज़, अब नेक्स्ट क्या स्टेज है, क्योंकि पस ज़्यादा बहुत ज़्यादा कॉज ये सब हो गया है, तो प्लाज्मा सेल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये सब आएंगे इन सबको क्लियर करने के लिए। क्लियर तो कर देंगे, बट क्योंकि पस हो गया है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया है, जब ठीक होगा तो स्कार फॉर्म हो जाएगा, ठीक है। तो अब जब स्कार फॉर्म हो रहा है तो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, अब फर्टिलाइजेशन होता है यहीं पे, ठीक है। स्पर्म आता है यहाँ से और एग आता है यहाँ से, और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। क्योंकि अभी स्कार फॉर्म हो गया तो अभी यहाँ पे स्पर्म और ये नहीं मिल पाएंगे, एग नहीं मिल पाएंगे, तो ये कॉज कर देगा इनफर्टिलिटी। तो ये हो गया बेसिक चीज़। अब ट्यूबो यूवो ओवेरियन एब्सेस को कैसे देखना है, उसको अल्ट्रासाउंड से देखते हैं, और ट्यूबो ओवेरियन एब्सेस का एक ही ट्रीटमेंट है, सर्जरी। अब प्रेजेंटेशन क्या है, इन्फ्लामेशन है तो फीवर तो होगा ही। अब पेल्विक ऑर्गन में इन्फ्लामेशन है, इसीलिए फीवर और पेल्विक पेन या लोअर एब्डोमिनल पेन, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी गायनिकोलॉजिकल डिजीज है ना, तो उसमें वो मोस्टली डिस्चार्ज तो होगा ही होगा, हम लोग अभी पढ़ेंगे। और मैंने जैसे बताया कि पस हो रहा था ऊपर ना, नीचे भी पस हो सकता है। तो पस, पुरुलेंट वेजाइनल और सर्विकल डिस्चार्ज कहीं पे भी, अगर क्योंकि ये वेक्टर का बहुत ज़्यादा इसीलिए डिस्चार्ज हो रहा है। एबनॉर्मल वेजाइनल ब्लीडिंग हो सकता है, अगर बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए ना तो ब्लीडिंग भी कॉज कर सकते, इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा सीवियर हो जाए तो, ठीक है। अब क्योंकि पूरा इन्फेक्शन है, ठीक है, यहाँ पे पूरा इन्फेक्शन है, तो मतलब जब पेनिस इंसर्ट करते हैं तो सर्विक्स तक जाता है, तो सर्विक्स तक जब मतलब इंसर्ट करेंगे तो इसको बार बार लगेगा, ठीक है, सर्विक्स की इसको बोलते हैं, तो इसको बार बार लगेगा, तो उसको होगा डिस्पेरूनिया, मतलब सेक्स ड्यूरिंग पेन, सेक्स ड्यूरिंग पेन को बोलते हैं डिस्पेरूनिया, ठीक है। अब सर्विकल मोशन टेंडरनेस क्या है, तुम अपना मिडिल फिंगर और उसके ऊपर वाला फिंगर सर्विक्स के अंदर डालोगे, 2 फिंगर्स अगर मान लो सर्विक्स के अंदर डालोगी, उसको सर्विक्स को ऐसे ऐसे मूव करोगे, ठीक है, ऐसे ऐसे मूव करोगी तो उसको होगा पेन। तो कुछ नहीं है, पेल्विक से लोअर एब्डोमिनल पेन, इन्फ्लामेटरी से फीवर, और उसके बाद 2 टाइप के डिस्चार्ज होंगे, एबनॉर्मल, वो क्योंकि पुरुलेंट, क्योंकि बैक्टीरिया है तो पुरुलेंट वेजिनल डिस्चार्ज और पुरुलेंट सर्विकल डिस्चार्ज, और एबनॉर्मल वेजिनल ब्लीडिंग। और क्योंकि बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन है, क्योंकि रेडनेस हो जाएगा ना बहुत ज़्यादा, जैसे रेड हो रहा, कोई किस जगह पे चोट लगा है, ठीक है, वो वहाँ पे रेड हो जाता है, उसके ऊपर मैं फिर से मारूंगा तेरे को तो पेन होगा। सेम चीज़ यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी इतना ज़्यादा इन्फेक्शन है, इतना ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया, रेड है, फिर से उसके ऊपर सेक्स करोगे तो डिस्पेरूनिया होगा, सेक्स ड्यूरिंग पेन। सर्विकल टेंडरनेस मतलब मोबिल, मतलब गायनिकोलॉजिकल एग्जामिनेशन है ये, ठीक है, 2 फिंगर मारोगे, उसको मूव करोगे तो प्रॉब्लम होगा, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी। अब नेक्स्ट निमोनिक है, हमने यहाँ पे पढ़ा कि गॉन या चला, कहाँ चला या गॉन, इनसाइड, और उसको अभी कैसे जाना है, निमोनिक है सेफली जाना है, सेफली थ्रू साइकिल या मेट्रो, ऐसे याद रख ले, पूरा याद हो जाएगा, ठीक है। तो सेफली कैसे जाना है, साइकिल या मेट्रो से जाना है, तो सेफ्ट्रैक्शन देंगे बाहर, आउट पेशेंट डिपार्टमेंट में पेशेंट आता है तो उसको सेफ्ट्रैक्शन दे दो 1 ग्राम सिंगल डोज, ठीक है, फॉलोड बाय ओरली, उसको बोलना है क्योंकि आउट पेशेंट में आ रहा है, इन पेशेंट में नहीं, तो ओरली डॉक्सीसाइक्लिन, मेट्रोसाइक्लिन हम जैसे देते हैं, डॉक्सी दे दो। पहले तो ये सिंगल डोज देना है, सेफ्ट्रैक्शन 1 ग्राम फॉलोड बाय, ये दोनों 14 डेज के लिए देना है, क्योंकि साइकिल या मेट्रो से, मतलब साइकिल या मेट्रो दोनों है ना, तो इसीलिए फॉर 14 डेज टुगेदर देना है, इधर साइकिल से चले जाओ या मेट्रो से चले जाओ, इसका डोसेज हमको पता है, ठीक है। और क्योंकि हर एंटीबायोटिक बीडी देते हैं तो बीडी, ठीक है। इन पेशेंट में आएगा तो आईवी सेप्ट्राक्सन, आईवी डॉक्सीसाइक्लिन, ओरल मेट्रोनिडोजोल, खत्म।